हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 जुलाई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली भी लॉजिक पाठशाला 16 सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। You have got to get up every morning with determination if you are going to go to bed with satisfaction. It means कि देखिए, अगर आप जैसे होता है ना कि पूरा दिन के बाद अगर आप रात को सेटिस्फेक्शन के साथ जो है अपनी एक तरीके से कहते हैं ना कि स्लीप लेना चाहते हैं, तो आपको हर एक मॉर्निंग में डिटर्मिनेशन के साथ में उठना होगा। मतलब जब आप एक लक्ष्य को लेके उठेंगे कि भाई आपको उस दिन या कल के दिन पूरे दिन ये काम करना है और आप उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, तब आप खुद सोचते हैं ना कि जब रात को सोते हैं ना तो एक चैन की नींद आती है कि हाँ, हमने उस काम को कंप्लीट किया है। और यही अगर आप डेली डेली फॉलो करते हैं, यही रूटीन अपना, इट मीन्स कि आप हर एक स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। और इससे क्या होगा कि आप अपने आप को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो पहला इंपॉर्टेंट डे क्या है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। सो आज है 28 जुलाई। आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इस दिन को इसको मनाने का उद्देश्य यही होता है कि जो वायरल हेपेटाइटिस है उसके इफ़ेक्ट के बारे में, कि भाई उसका क्या प्रभाव हो पड़ता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और उन्हें एजुकेट करना। जो कि एक तरीके से क्या होता है ना, हेपेटाइटिस से आपका जो लीवर है उसमें जो है स्वेलिंग हो सकती है और इससे लीवर संबंधित बहुत सारी और भी बीमारियां या फिर लीवर कैंसर तक हो सकता है। इसलिए इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना इसका मेन उद्देश्य है। अब बात करें इसकी थीम, तो इसकी थीम है वन लाइफ वन लीवर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ये भी आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि नेचर कंजर्वेशन, कि भाई हमें प्रकृति को का संरक्षण करने की क्यों ज़रूरत है, क्या महत्व है उसका, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में जो है ये लोगों को जागरूक करता है ये दिन। और इसके थीम भी याद रखेंगे, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। तो ये इसकी 2020 की रही है, 2023 की रही है थीम। सो ये हो गए आज के हमारे दो इंपॉर्टेंट डे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू अ बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ यंग रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। सो भी भारत और कौन सा देश जो है विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी और जो एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में जो युवा शोधकर्ता हैं, जो भी यंग रिसर्चर्स हैं, जो स्टार्टअप हैं, उसके लिए दोनों की दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो बायलैटरल एक्सचेंज, हिंदी में इसे कहेंगे द्विपक्षीय आदान प्रदान पर सहमत हुए हैं। तो एक तो हो गई इंडिया और दूसरी कंट्री कौन सी है? तो सही आंसर है यहाँ पे अर्जेंटीना। आप ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है ये एक तरीके से एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। दोनों कंट्रीज़ ने ऑल्सो डिसाइड किया है कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, ऑल्सो देखिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या इन सभी के जो फील्ड है उसमें भी जो है दोनों कंट्रीज़ आपस में जो है कॉम्प्रिहेंसिव टॉक करेंगी। मतलब अब देखिए, जब दोनों कंट्रीज़ इन एरिया में बातचीत करेंगी तो इन एरिया पे वर्क करेंगे, है ना, इन एरिया पे फोकस किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के साथ और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ों को लेके दोनों कंट्रीज़ जो है वो उन्होंने इस एमओयू को साइन किया है। किस किस? इंडिया और अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है ये कंट्री और कैपिटल है इसकी ब्यूनस आयर्स। करेंसी है अर्जेंटीना, अर्जेंटीनी पेसो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एल्बर्टो फर्नांडिस। बात करें कुछ और एमओयूज़ की जो अभी देखिए रिसेंट और अदर कंट्रीज़ के साथ में एमओयू साइन हुए हैं। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में इंडिया और श्रीलंका ने जो है एक एमओयू साइन किया है कि भाई वो रिन्यूएबल एनर्जी का जो क्षेत्र है उसमें सहयोग करेंगे।
इसके अलावा इंडिया और सिंगापुर के बीच में एमओयू साइन हुआ टू कोऑपरेट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए इंडिया और सिंगापुर ने एमओयू साइन किया। नेक्स्ट देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने तंजानिया के साथ एमओयू साइन किया था कि जो आईआईटी मद्रास का कैंपस है वो वहाँ पे सेटअप होना है, तो उसके लिए इन दोनों के बीच एमओयू साइन हुआ। इजराइल ने आईआईटी मद्रास के साथ टाई अप किया टू सेटअप वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। नेक्स्ट, इंडिया ने साइन किया एमओयू इजराइल के साथ किस चीज़ के लिए, ऑन इंडस्ट्रियल R&D कोऑपरेशन। तो ये सभी एमओयू अभी इंडिया के अदर कंट्रीज़ के साथ में साइन हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन एयरफोर्स विल बी सेलिब्रेटेड इट्स 91st एनिवर्सरी ऑन 8 अक्टूबर 2023। तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स जो है अपनी 91st एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेगा। यहाँ पूछा गया है कि इस बार जो एयरफोर्स डे की परेड और एयर डिस्प्ले होना है वो कौन से शहर में होगा। तो वायु प्रदर्शन और जो वायु सेना दिवस परेड है इस बार ये होने वाला है कहाँ पे, प्रयागराज में। तो हर एक बार देखिए जो एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन होता है वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में होता है, और इस बार जो एयर डिस्प्ले या जो ये एक एयर शो होता है, देखिए इसमें एयरफोर्स डे की जो परेड होती है वो होगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। जो सेरेमनियल परेड है इसे कंडक्ट कराया जाएगा एयरफोर्स स्टेशन बामरोली। वाइल दी जो एयर डिस्प्ले होगा ये कहाँ पे शुरू होगा, संगम क्षेत्र में होगा, जो कि प्रयागराज में गंगा और यमुना रिवर के जो कॉन्फ्लुएंस या जो संगम है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे तो एयर डिस्प्ले होगा, लेकिन जो परेड होगी वो कहाँ होगी, बमरौली में वायुसेना स्टेशन है वहाँ पे परेड होगी। तो एग्जैक्ट ये नहीं पूछेंगे कि भाई एयरफोर्स स्टेशन का नाम बताओ, आपको सिंपल यहाँ से ध्यान रखना एक तो कि जो इंडियन एयरफोर्स डे है ये सेलिब्रेट कब होगा, 8 अक्टूबर को। इस बार इसकी कौन सी एनिवर्सरी मनाई जाएगी, 91st। और कहाँ पर जो है इसकी परेड और एयर शो होने वाला है, प्रयागराज में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ इनिशिएटेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव द मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। तो किस संस्थान ने अपने छात्रों की मानसिक शक्ति में सुधार के लिए प्रयास शुरू करे हैं। तो ये शुरू किया है किसने, आईआईटी पटना ने। तो आईआईटी पटना ने जो उनके देखिए स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सीनियर स्टूडेंट या अदर फैकल्टीज़ के साथ में कोलैबोरेट करके सुधार करने की जो पहल है वो शुरू करी है। बात करते हैं फ्रेंड्स आईटी से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ की, चलिए रिवाइज कर लेते हैं कुछ और न्यूज़। तो देखिए अभी आपको याद होगा कि आईआईटी मद्रास ने जनरेट किया था हाइड्रोजन कहाँ से, सी वाटर। तो सोलर एनर्जी को यूज़ करके सी वाटर से हाइड्रोजन को जनरेट किया था आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया था एआई बेस्ड मॉडल फॉर नी एक्सरे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास ने प्रपोज किया था स्पोर्ट कोटा, जिसका उद्देश्य था कि डाइवर्सिटी को बूस्ट करना। नेक्स्ट आईआईटी कानपुर की बात करें तो इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट फ्रेंड इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है जिसका नाम है सारंग, इसे कंडक्ट कहाँ किया गया था, आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट फ्रेंड्स न्यूज़ आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया था 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस, जो कि मिल्क में जो मिलावट होती है उसका पता लगा सकता है 30 सेकेंड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई फ्रेंड्स आईआईटी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए, सिनेड ओकॉर्नर हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम है सिनेड ओकॉर्नर। ये किस क्षेत्र से जुड़ी थी, तो ये इनका संबंध था म्यूज़िक की फील्ड से। तो ये सिंगर वॉज नोन फॉर हर अवार्ड विनिंग म्यूज़िक, काफ़ी सारे अवार्ड विनिंग म्यूज़िक की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये फेमस भी थी, जैसे नथिंग कंपेयर्स टू यू, नो मैंस वुमेन। ऑल्सो इनको देखे बेस्ट आयरिश क्लासिक एल्बम का अवार्ड भी रिसीव हुआ था किस
किसके लिए, किस एल्बम के लिए? तो एल्बम का नाम था आई डू नॉट वॉन्ट वट आई हैव नॉट गॉट, और ये एल्बम रिलीज़ हुई थी 1990 में। तो आयरिश सिंगर थी ये सिनेड ओकॉनर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू विद ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च द ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश फॉर वर्क। किस राज्य सरकार ने इंग्लिश पाठ्यक्रम, देखिए इंग्लिश फॉर वर्क शुरू करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एमओयू साइन किया है? तो ये एमओयू साइन किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका उद्देश्य है कि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, जो उनकी रोज़गार क्षमता है, देखिए उसको बढ़ाना, ताकि उनको जॉब मार्केट में एक तरीके से ना और भी उनको कॉम्पिटिटिव बनाना, कि भाई वो आगे के लिए वो प्रिपेयर हो सके। ठीक है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, राज्यसभा सीटें हैं 7, लोकसभा सीटें हैं 13 और असेंबली सीट है 117। अब बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की जो कि पंजाब से रिलेटेड है। तो देखिए पंजाब की पुलिस ने अभी रिसेंटली एक मैसिव स्टेट वाइड ऑपरेशन शुरू किया था जिसे नाम दिया था ऑपरेशन क्लीन। नेक्स्ट, पंजाब जो है पहला स्टेट बना था जिसने राइट टू वॉक इसको जो है वो स्टार्ट किया। पंजाब सरकार ने सीएम दी योगशाला प्रोग्राम और पोर्टल को लॉन्च किया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, माघी मेला जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट हुआ है पंजाब के मुक्तसर साहिब में। पंजाब की सरकार ने डिसीज़न लिया कि जो फिज़िकल स्टैंप होती है उसको ख़त्म करके ई स्टैम्प फैसिलिटी को शुरू किया जाएगा। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई फ्रेंड्स पंजाब से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फांगनोन कोनियाक हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू चेयर द राज्यसभा, शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? सो फांगनोन कोनियाक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई है। वो किस राज्य से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं किस स्टेट से? आंसर है फ्रेंड्स राज्यसभा, नागालैंड से ये बिलोंग करती हैं। ऑल्सो देखिए नागालैंड से राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली ये पहली महिला हैं और पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली के किसी भी हाउस, किसी भी सदन के लिए चुनी जाने वाली ये स्टेट की सेकेंड वुमेन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन, तेंजिंग यांकी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ विच स्टेट? तो तेंजिंग यांकी ये किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं? राइट आंसर इज़ अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये भी बन सकता है फ्रेंड्स कि अरुणाचल प्रदेश की पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर कौन बन गई हैं, ये भी पूछ सकते हैं ऐसे। तब आपका आंसर होगा तेंजिंग यांकी। तेंजिंग यांकी जो है देखिए अभी यूपीएससी जो 2022 हुआ था उसी को इन्होंने क्रैक किया और ये भी अरुणाचल प्रदेश की पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर बनी है। इनके अलावा रॉबिन हिबू जो हैं ये पहले आईपीएस ऑफिसर थे अरुणाचल प्रदेश के और इन्होंने ज्वाइन किया था 1993 में। तो ये तो मेल कैटेगरी में हो गए, लेकिन फीमेल पहली यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर बनी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as India's next High Commissioner to South Africa? दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज प्रभात कुमार। तो प्रभात कुमार जो हैं ये साउथ अफ्रीका में भारत के जो है नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी सीईओ अपॉइंट हुए रोहित जावा। नेक्स्ट, डीबीएस इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप के एमडी और हेड बने रजत वर्मा। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन बने हसमुख आधिया। आरबीआई में डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए थे स्वामीनाथन जानकी रमन और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने पीएन वासुदेवनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेशन ऑफ मुंबई गॉट यूनेस्कोस कल्चरल हेरिटेज अवार्ड? तो जुलाई 2023 में मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? तो किस स्टेशन को मिला है?
आंसर है बायकुला रेलवे स्टेशन को मिला है यूनेस्को का जो एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड है, ये इसे रिसीव हुआ है। बायकुला जो रेलवे स्टेशन है ये भारत की जो पुराने रेलवे स्टेशन है, ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है, उनमें से एक होने का जो है इसे गौरव प्राप्त है और अभी भी ये ऑपरेशन में यानी अभी भी ये चल रहा है। ये जो अवार्ड है इसे प्रेजेंट किया है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्री 2023। तो अभी रिसेंट फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्री हुई, ये किसने जीती? तो ये जो है फार्मूला 1 रेस जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन जो है फ्रेंड्स रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री भी याद रखेंगे नीदरलैंड से जो हैं ये बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने जीती हंगेरियन ग्रैंड प्री। बात करें कुछ और ग्रैंड प्रिक्स की, चलिए इनको रिवाइज कर लेते हैं हम फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हुई थी बहरीन ग्रैंड प्री, ये जीती मैक्स वर्स्टैपिन ने। उसके बाद सऊदी अरेबियन जो ग्रैंड प्री हुई ये जीती सर्जियो पेरेस ने, ये भी रेड बुल के रेसर है, इनकी कंट्री है मैक्सिको। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री जो है ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। अज़रबैजान ग्रैंड प्री जो है ये जीती है सर्जियो पेरेस ने। और मियामी, मोनाको, स्पेनिश, कैनेडियन ये सभी किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। तो मोस्टली मैक्स वर्स्टैपिन ने ही जीती है, इनकी ज़रूर ध्यान रखेंगे। या बाकी अगर आप लोग ध्यान रख ले 2-3 जो अलग ने जीती है, उसके अलावा तो सारी ही देखिए मैक्स वर्स्टैपिन ही सभी ग्रैंड प्री के विनर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 83rd चेस ग्रैंड मास्टर। तो अभी भारत के 83वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आंसर है आदित्य सामंत। तो आदित्य सामंत किस नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर होगा 83rd नंबर के। इनसे पहले 82nd नंबर पे कौन बने थे? वुपल्ला प्रणीत, ये तेलंगाना से थे। नेक्स्ट उससे पहले 81st नंबर पे कौन बने थे? सयांतन दास, जो कि वेस्ट बंगाल से थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान रखेंगे, इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तमिलनाडु के विश्वनाथ आनंद। और पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन रही थी? तमिलनाडु की एस विजयलक्ष्मी। तो ये हमारे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमें यहाँ से फ्रेंड्स याद रखने हैं। तो यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नाइटहुड इन द ईयर डैश। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष मिली? तो ये नहीं मिली थी कब? 1915। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1915 में जो है इन्हें रिसीव हुई थी ये उपाधि। उस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंज। ठीक है, ये वाइसराय थे उस टाइम पे और उनको जो है ये उपाधि आप कह सकते हैं कि जो अवार्ड रिसीव हुआ था लिटरेचर में, जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसी के लिए उनको ये अवार्ड रिसीव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन जुलाई 6, 1905। 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाला पहला जो है न्यूज़पेपर जो है उसका नाम क्या था? जिसने ये अनाउंसमेंट करी थी बंगाल के पार्टीशन की, तो उसका नाम था उस न्यूज़पेपर का संजीवनी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला न्यूज़पेपर था जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इसकी अनाउंसमेंट की थी। कब की थी? ये ईयर भी हमें याद रखना है, 6 जुलाई 1905। अगला क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय स्टार्टेड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। किस वाइसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू किया? तो सही आंसर है लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो ने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में और पहला स्टेप जो लिया गया था इसका लिया गया था 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज रिपेल्ड बाय हु ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय। तो यहाँ पूछा गया किस वाइसराय के द्वारा वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है इसे निरस्त कर दिया गया था। तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने जो है इसे जो है निरस्त किया था। अच्छा, निरस्त तो इन्होंने किया था लेकिन इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो लॉर्ड लिटन जो है इन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने इसे रिपेल्ड यानी निरस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन। तो वेस्टर्न यानी पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने की? राइट आंसर इज
राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो हैं ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 में इन्होंने स्थापना की थी और इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन की इन्होंने शुरुआत की थी। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री अ मेमोरियल हैज़ बीन अनवील्ड इन ऑनर ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु फॉट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो किस देश में एक स्मारक जो है इसका अनावरण किया गया? आंसर इज इटली। नेक्स्ट, ट्विटर रिवील्ड इट्स न्यू लोगो रिप्लेसिंग द ब्लू बर्ड ऑन इट्स वेबसाइट विद एन एक्स एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर रिब्रांडिंग एफर्ट। तो ट्विटर ने जो है अपना जो नया लोगो है ये एक्स इसको रिवील किया। क्वेश्चन में पूछा है ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। भारत की जो पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है किस शहर में शुरू की जाएगी? तो इसे शुरू किया जाएगा जम्मू में। इंडियाज़ फर्स्ट फिशरीज़ अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये किस यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा? तो इसे ओपन किया जाएगा केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज़ एंड ओशन स्टडीज़। नेक्स्ट, नूर शेखावत किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर पर्सन बनी जिन्हें उनके जो है जेंडर के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है इशू किया गया? तो ये पहली ट्रांसजेंडर पर्सन बनी किस स्टेट की? सही आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान। विच फिनटेक प्लेटफॉर्म हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ फीचर टू पे इनकम टैक्स थ्रू इट्स एप्लीकेशन। तो अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से इनकम टैक्स का भुगतान करने की जो सुविधा है ये अभी सुविधा शुरू करी है किसने? फ़ोनपे ने। Who has been reappointed as a MD and CEO of टाटा स्टील फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो 5 साल की अवधि के लिए टाटा स्टील के जो MD CEO अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है TV नरेंद्रन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2030 तक फॉर्मूला 1 की मेजबानी करेगा? आंसर इज हंगरी। What is the rank of India in medal tally at ISSF Junior Shooting World Championships 2023? तो ISSF जो जूनियर शूटिंग विश्व चैम्पियनशिप हुई उसकी पदक तालिका में भारत का क्या स्थान है? तो भारत को इसमें स्थान मिला है सेकंड। भारत ने टोटल 17 मेडल्स जो है वो जीते। 17 मेडल्स में से 6 मेडल थे गोल्ड, 6 ही थे सिल्वर और 5 मेडल जो थे वो थे फ्रेंड्स ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ क्वेश्चंस भी हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट। चलिए कल के क्वेश्चन जो टेस्ट के थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो कि मार्च 20 को मनाया जाता है और बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर जो है इसके ऑथर कौन है? अभय के। तो इन्होंने जो है ये बुक लिखी है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करी हैं। आज के हमारे कमेंट है ललित एंड सुदर्शन साहू। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। चलिए अब बारी आती है आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है देखिए, जो भी 68 ह्यूंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को किस कंट्री के हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ऑर्डर ऑफ द नाइल है ना ये किस कंट्री का जो है सर्वोच्च सम्मान है। तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।